ना लोक देवी अपने देवता कंप्लीट हो गए। देखो भाई अपनी पहली है करड़ी माता। अगर जन्म की बात करूं तो जन्म कहाँ हुआ? सुबाप, ये कहाँ पर है? जोधपुर। अब सही है। सुबाप कहते हैं, सुआप कहते हैं, सुबाब कहते हैं। कई किताब में सुआब है, कई में सुआब है। अब बताओ कैसे पढ़ोगे इसको? ऐसे पढ़ना पड़ेगा अपने को। सुबह अच्छा। पिता कौन थे इनके? मेहा जी। माता देवलबाई। बचपन का नाम था इनका रिद्धिबाई। देखो भाई ऐसा कहते हैं करड़ी माता 7 बहनी है। जब आखिरी टाइम पर ये पैदा हुई तो बुआ को दिमाग खराब है वो, तो बुआ ने तिरस्कार पूर्वक इनके सर पर हाथ फेरा। तो ऐसा कहते हैं कि जो उनकी उंगलियां जुड़ी हुई थी वो अलग हो गई थी, तो इसलिए उन्होंने इनका नाम क्या रख दिया था? रिद्धिबाई। क्योंकि बचपन का नाम क्या है? रिद्धिबाई। माता का नाम क्या है? देवलबाई। ठीक है। इनकी एक बहन थी जिनका नाम है गुलाब कंवर। गुलाब कंवर, गुलाब कंवर की शादी हो जाती है। शादी तो पहले इनकी होती है रिद्धिबाई की, लेकिन ये भोगला से दूर रहती हैं, पति को मना कर देती हैं और कहती हैं कि मेरे को सन्यासी होना है, तो आप एक काम कीजिए मेरी छोटी बहन से शादी कर लो। तो अपनी छोटी बहन गुलाब कंवर की शादी अपने पति से करा करके कहाँ चली आती हैं? देशनोक। कहाँ पर चली आती हैं? देशनोक। तो गुलाब कंवर का एक पुत्र है जिसका नाम है लखन। कई जगह लाखन मिलता है। ये कौन है? गुलाब कंवर का पुत्र है। लास्ट में चल के रिद्धिबाई लखन को क्या ले लेती हैं? गोद ले लेती हैं। और लखन क्या हो गया इनका? दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र कौन है इनका? लखन। ठीक है, लखन या लाखन। दत्तक पुत्र किसका बेटा? ये गुलाब कंवर का। तो ऐसा कहते हैं कि अपनी जो गद्दी को देशनोक में जिन्होंने अपनी गद्दी स्थापित कर रखी थी इन्होंने, तो उसको चलाने के लिए किसको गोद लिया था? लाखन को लिया था। लेकिन ये कोलायत में डूब के मर जाता है लाखन। कोलायत झील है भाई बीकानेर में, तो कोलायत झील में डूब करके कौन मर जाता है? लाखन मर जाता है। तो ऐसा कहते हैं कि अपनी योग माया से, अपनी असिद्धियों से करड़ी माता लाखन को पुनर्जीवित कर देती हैं। तभी यमराज आता है और उनको बोलता है कि इसके प्राण हमको वापस करो, आप ये प्रकृति का चक्र चेंज कर रहे हो। इन्होंने मना कर दिया। तो गुस्से में यमराज बोलता है कि यदि आज आपने इसके प्राण वापस नहीं किए मेरे को, तो आने वाले टाइम में मैं आपके किसी भी व्यक्ति को, किसी वंश के किसी व्यक्ति को अपने यमलोक में प्रवेश नहीं करने दूंगा। तो करड़ी माता बोले ठीक है मत करने देना। तो बोला तुम्हारे रहेंगे कहाँ फिर ये लोग? तो बोला कि मेरे मंदिर में चूहों के रूप में रहेंगे। किसके रूप में रहेंगे? चूहों के रूप में। तो आज भी ऐसा कहते हैं कि करड़ी माता के मंदिर में क्या मिलते हैं? चूहे मिलते हैं, सर्वाधिक चूहे। इसलिए क्या बोलते हैं? चूहे वाली देवी, दाढ़ी वाली डोकरी इनके उपनाम है। देखो मंदिर में सर्वाधिक चूहे पाए जाते हैं। दूसरा क्या है? सफ़ेद चूहे क्या कहलाते हैं? कावा कहलाते हैं। देवी अच्छा, सफ़ेद चील देवी का प्रतीक कहलाती है। सफ़ेद चील देवी का प्रतीक कहलाती है। और इनका जो मंदिर है, मंदिर क्या बोलते हैं? मठ। मंदिर क्या कहलाता है? देवी का मठ। उनका प्रमुख मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर। देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर है। देशनोक बीकानेर में क्या है? इनका मंदिर है। इसके बाद इस मंदिर का जो निर्माण है किसने करवाया है? चांदमल डड्डा नामक व्यक्ति ने करवाया है। मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चांदमल डड्डा ने करवाया। अगर मैं कहूँ सॉरी मंदिर नहीं, सिंह द्वार का। इसके बाद यहाँ पर जो सोने की परत चढ़ाई है, सोने की परत या मैं कह दूँ सोने की किवाड़, वो किसने? अलवर शासक विनय सिंह के द्वारा चढ़ाई गई हैं। अलवर शासक कौन था? विनय सिंह। अलवर शासक विनय सिंह के द्वारा यहाँ पर किवाड़ चढ़ाई किसकी? सोने के। सोने काम किसने करवाया इस मंदिर के अंदर? अलवर के राजा
विनय सिंह ने करवाया है। ठीक है, निर्माण किसने करवाया था? चांदमल डड्डा ने। इसके बाद में से बात आती है क्या भैया इनका? हाँ बिल्कुल होगा। उपनाम तो आवड़ माता, और दूसरा क्या मिलता है? जगत माता, चूहों वाली देवी, सिंह द्वार। मेन जो प्रवेश द्वार होता है उसको क्या बोलते हैं? सिंह द्वार। उपनाम आवड़ माता, जगत माता, चूहों वाली देवी। अच्छा, इनकी आराध्य देवी कौन थी? तेमड़ा जी। तेमड़ा जी। तो बीकानेर राठौड़ों की कुल देवी कौन हो गई? कौन है? करड़ी माता। तो बीकानेर राठौड़ शासकों की कुल देवी कौन है? करड़ी माता। तो देखो, देशनोक की स्थापना किसने की? करड़ी माता ने। बीकानेर की स्थापना जो नींव जो रखी थी इन्होंने ही रखी थी, और जोधपुर की नींव इन्होंने रखी थी करड़ी माता ने। तो देशनोक स्थापना किससे की है इन्होंने? देशनोक, बीकानेर और जोधपुर। जब मैं दुर्ग पढ़ा रहा था, दुर्ग का नाम आया था जो करड़ी माता के आशीर्वाद से, कौन सा था? मेहरानगढ़। और कौन सा है? मेहरानगढ़ दुर्ग। कहाँ पर है ये? जोधपुर में। इसका उपनाम क्या है? मयूर ध्वज गढ़। हाँ भाई। अच्छा, यहाँ पे दो कढ़ाई और रह गई। कढ़ाई रखें दो, कौन कौन से? सावन भादवा। सावन भादवा। और मेला कब बढ़ता है? 2 बार बढ़ेगा, चैत्र और अश्विन, नवरात्रों में। पर मेले की बात करें तो चैत्र और अश्विन की नवरात्रि को क्या बढ़ता है यहाँ पर भाई? मेला बढ़ता। कंप्लीट कर लो एक बार। जन्म कहाँ हुआ है? सुवाब जोधपुर में। पिताजी का नाम था मेहाजी। अगर गोत्र पूछ रहे तो कौन सा गोत्र है? चारण। कौन सा गोत्र है? चारण गोत्र है। माता का नाम क्या है? देवलबाई। बचपन का नाम क्या था इनका? रिद्धिबाई। इनकी बहन का नाम क्या? गुलाब कंवर। और जो लाखन बेटा था वो किसका था? गुलाब कंवर का था। इन्होंने इसको गोद लिया था। इसके बाद में मंदिर में सर्वाधिक चूहे पाए जाते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? चूहों वाली देवी कहा जाता है। सफ़ेद चूहे कावा कहलाते हैं, या सफ़ेद चील का इनका प्रतीक मानी जाती है। मंदिर को क्या कहते हैं? मठ कहते हैं। उनका मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर, जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र और अश्विन मास की नवरात्रि को मेला बढ़ता है। देखिए, सिंहद्वार का निर्माण किसने करवाया? चांदमल डड्डा ने करवाया। तथा यहाँ पर सोने का काम किसने करवाया? अलवर शासक विनय सिंह। इसका उपनाम आवड़ माता, जगत माता, चूहों वाली देवी। ठीक है, दाढ़ी वाली देवी कहते हैं इनको। दाढ़ी वाली देवी या दाढ़ी वाली डोकरी कह देते हैं। ठीक है, आराध्य देवी कौन थी इनकी? तेमड़ा जी। बीकानेर में राठौड़ों की कुल देवी कहलाती हैं, और साथ में किसी कुल देवी रहेंगी? चारणों की कुल देवी, क्योंकि चारण गोत्र से संबंधित हैं। इसके बाद में स्थापना, इन्होंने देशनोक की स्थापना की, बीकानेर और जोधपुर की नींव रखी, और मेहरानगढ़ की क्या रखी? इन्होंने नींव रखी। 2 कढ़ाई मिलते हैं, सावन और भादवा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला। माता का मंदिर कहाँ पर है? चाकसू जयपुर। शीतला माता मंदिर कहाँ है? चाकसू जयपुर। मूर्ति 8 पासा टुकड़ों में। होली के 8वें दिन बाद शीतला अष्टमी को उनकी पूजा की जाती है। क्या हो गया? हाँ, सेठ माता बोलते हैं। सेठ माता, महामाया, चिचक की देवी, बच्चों की संरक्षिका, कई नाम मिलते हैं इनके। चैत्र कृष्ण अष्टमी। और इनके जो मंदिर है, मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? माधो सिंह। किसने करवाया है? माधो सिंह ने। मंदिर का निर्माण किसने करवाया? माधो सिंह ने। देखो भाई, ऐसा कहा जाता है कि एक बार शीतला माता जयपुर में घूम रही थी,
तो किसी लेडीज ने सुबह सुबह इन पर चावल का गर्म पानी डाल दिया था। तो उसके बाद में ये उस जलन को शांत करने के लिए चारों तरफ घूमी, लेकिन कहीं इनको शीतलता प्राप्त नहीं हुई। तब ये कुमार के घर में जाती हैं तो वहाँ कुमार क्या करता है, इनको जो रात का जो भोजन है वो खिलाता है और छाछ राबड़ी पिलाता है, जिससे क्या होता है, इनको छाछ राबड़ी पीकर थोड़ी सी शांति प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा कहते हैं कि जब ये शीतला माता यहाँ से कुमार के यहाँ से चली जाती हैं तो उसके बाद में पूरे चाकसू के जो इलाका है अपना पूरा, उसमें सुबह आग लग जाती है। अगले दिन जब उसमें आग लगती है तो लेकिन उस कुमार की झोंपड़ी नहीं जलती है। तो राजा माधो सिंह पूछता है कुमार से कि भाई तेरी ही झोंपड़ी क्यों बची है, तेरा घर क्यों नहीं जला, बाकी सबका जल गया। तो वो पूरी कहानी बताता है। तो माधो सिंह माता से माफ़ी मांग करके क्या बनवाता है, मंदिर बनवाता है। कहाँ पर, चाकसू में। तो इनके जो मंदिर का जो पुजारी होता है वो कौन होता है, कुमार। पुजारी कौन होगा, कुमार होगा। ठीक है, बाण क्या होगा, तो कुमार के पास क्या होता है, गदा होता है। तो देवी का बाण क्या है, गदा। प्रतीक चिन्ह क्या है, दीपक। और वृक्ष कौन सा है, जांटी। जांटी को क्या बोलते हैं, खेजड़ी। और गांव में क्या बोलते हैं अपने, छौंकरा, है ना, छौंकरा। ठीक है, इसके बाद में मूर्ति की बात करें तो मूर्ति 8 पासा टुकड़ों में, इसका मतलब क्या हुआ, खंडित अवस्था में इनकी मूर्ति होती है। अच्छा, इनकी याद में चाकसू में क्या बढ़ता है, मेला कौन सा बढ़ता है, गधों का मेला। गधों का मेला कहाँ बढ़ता है, चाकसू जयपुर में। उपनाम चेचक की देवी, एक नाम मिलता है इनका महामाया, एक मिलता है सेडल माता। बच्चों की संरक्षिका, बच्चों की संरक्षिका। आपको पता है बच्चों के कौन सा रोग होता है सर्वाधिक, चेचक। कौन सा होता है, चेचक। अपने यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, जैसे माता निकली आई ना, वो वाला। तो उसमें क्या होता है, आपने देखा हुआ जो खेजड़ी के जो वृक्ष होता है वहाँ पर बच्चों को नहलाने ले जाते हैं, फिर वो जो कपड़े उसने पहन रखे हैं उनको सबको वहीं पे छोड़ के आते हैं। ठीक है, तो शीतला माता, इसको एक बार देख लो, इसको एक बार। अरे हाँ, त्योहार रह गया इनका, कौन सा मनाया जाता है, बासोड़ा। कौन सा त्योहार मनाया जाता है, बासोड़ा। अरे बासोरो, बासोरो पूजा ना, रात को बना के नहीं रख दें, चावल और दही वगैरह सुबह उनको खाते हैं, फिर खाया था, क्योंकि माता ने कौन सा खाया था, बासा खाना खाया था, इसलिए इनके याद में कौन सा खाना खाते हैं, बासा। शीतला माता मंदिर कहाँ पर है, चाकसू जयपुर। मंदिर का निर्माण किसने करवाया, सवाई माधो सिंह ने। ठीक है, मूर्ति कैसी होती है, 8 पासाड़ टुकड़ों में। कितने, 8 पासाड़ टुकड़ों में। मैं ये कह सकता हूँ खंडित अवस्था में मूर्ति पाई जाती है। खंडित अवस्था में कब पूजा होती है, होली के 8वें दिन, शीतलाष्टमी को, यानी चैत्र कृष्ण अष्टमी। ठीक है, पुजारी कौन होता है, कुमार होता है। वाहन क्या है इनका, गदा। प्रतीक चिन्ह क्या है इनका, दीपक। और वृक्ष किसको मनाया जाता है, जांटी, या जिसको अपन क्या बोलते हैं, खेजड़ी। राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। मेला, गधों का मेला लगता है चाकसू जयपुर में। कब, नवरात्रियों में लगेगा, चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगेगा। इसका उपनाम है इनके चेचक की देवी, महामाया, सेडल माता। अपने सेडल माता बोलते जिनको बोलते हैं ना, तो वही है सेडल माता। और बच्चों की संरक्षिका, क्योंकि जो तो ये माता अपनी निकलती है वो क्यों निकलती है, बच्चों में निकलती है सर्वाधिक, छोटे बच्चों में सर्वाधिक निकलती, क्योंकि उनकी प्रतिरक्षा तंत्र है ना कम होता है। हाँ, जिनका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है उन बच्चों के निकलती है। ज़्यादातर बच्चे इसी तपेट में आते हैं 12-13 साल तक की उम्र में। बड़ों के निकलती है लेकिन बहुत रेयर चांस होते हैं, बहुत कम निकलती है। बच्चों को ज़्यादा निकलती है, इसलिए क्या बोलते हैं इनको, बच्चों की संरक्षिका। और त्योहार कौन सा मनाया जाता है, बासोड़ा। कैला देवी, देखो भाई, कैला देवी को माता अंजना का रूप भी माना जाता है। कैला देवी को माता अंजना का रूप माना जाता है। मंदिर कहाँ है इनका, त्रिकूट पर्वत। कहाँ पर है ये, करौली। इसका निर्माण किसने करवाया, कहते हैं यहाँ पर जो मूर्ति स्थापित करवाई थी वो किसने करवाई थी, केदारगिरी साधु ने। केदारगिरी साधु ने यहाँ पर मूर्ति की स्थापना करी, कहाँ पर, कैला देवी। देखो भाई, हाँ, हनुमान जी की जो माता जी हैं वही अंजना माता है। ऐसा कहते हैं, आपको याद होगा जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो माता देवी के 8 पुत्र थे।
ठीक ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण को वहाँ से लेके कहाँ लेके आ गए थे? भगवान कृष्ण को रात में कहाँ से लेके आए थे, कहाँ ले गए थे इनके पिताजी? वृंदावन, नंदगांव। नंदगांव लेके गए थे। तो नंदगांव में जो नंद जी की जो लड़की थी उसको वापस लेके आए थे वहाँ से। तो सुबह जब दिखाया कंस को कि लड़की हुई है, तो कंस उसको जैसे उठाता है ऊपर, तो लड़की गायब हो जाती है उसके हाथों से। तो कहते हैं वो क्या थी? योग माया थी। और वो योग माया कहाँ पर आकर के प्रकट हो जाती है बाद में? त्रिकूट पर्वत पर। तो यहाँ पर इनकी अंजनी माता के रूप में भी इनकी पूजा होती है। कुछ लोग इनकी पूजा योग माया के रूप में भी करते हैं। ठीक है। देखो भाई, मीणा एवं गुर्जर जाति के द्वारा यहाँ पर लुटकन कहते हैं या कहते हैं लांगुरिया नृत्य किया जाता है। और इनके जो मीणा जाति के जो भक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मीणा जाति के भक्त गोठिया कहलाते हैं। गोठिया कहलाते हैं। तो मीणा जाति भक्त कहलाते हैं इनके गोठिया। ठीक है। इनके जो मंदिर है, इनका जो मंदिर है, मंदिर के सामने बौरा की छतरी स्थित है। बौरा की छतरी स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस छतरी पर जाड़ा लगवाने से पुश्तैनी बीमारी ठीक हो जाती है। किसी के आनुवांशिक बीमारी हो तो ठीक हो जाएगी इस मंदिर पर जाड़ा लगवाने से। बौरा छतरी है वहाँ पर जाड़ा लगवाने से। ठीक है। इसके बाद में कैला देवी को यादवों की जादौन शाखा की कुलदेवी कहा जाता है। जादौन शाखा की कुलदेवी कहा जाता है। अभी मेला निकल के गया है कैला देवी का, आपको पता हो तो। चैत्र शुक्ल अष्टमी को क्या बढ़ता है? इनका मेला बढ़ता है। और इस मेले को क्या बोलते हैं? लक्खी मेला। कौन सा मेला कहते हैं इस मेले को? लक्खी मेला कहते हैं। कब बढ़ता है ये? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। कहाँ पर? करौली में। और यदि बात करें अष्टभुजायुक्त सिंह पे सवार जो मूर्ति है वो यहीं पर है। और माता अंजना के दूध पिलाते हुए हनुमान जी की जो मूर्ति है वो भी कहाँ पर है? यहीं पर है। अग्रवाल जाति के कुल देवता कौन है? कुल देवता या इष्ट देव जिसको अपन बोलते हैं, इष्ट देव हनुमान जी को मानते हैं वो। अग्रवाल जाति के इष्ट देव कौन है? हनुमान जी। रिटर्न कर लो एक बार इसको। कैला देवी अंजना माता के रूप में इसको पूजा जाता है। मंदिर कहाँ है इनका? त्रिकूट पर्वत करौली में। ये जो मूर्ति को जो स्थापित कराई किसने करवाई थी? केदारगिरी नामक साधु ने। मीणा एवं गुर्जर जाति के द्वारा यहाँ पर लुटकन या लांगुरी नृत्य किया जाता है। मीणा जाति के भक्त को क्या कहलाते हैं? गोठिया कहलाते हैं। और मंदिर के सामने क्या है? एक बौरा की मूर्ति स्थित है, जहाँ पर माना जाता है कि छतरी पर जाड़ा लगवाने से पुश्तैनी जो पुश्तैनी बीमारी जो आनुवांशिक जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं वो बीमारी क्या हो जाती हैं? ठीक हो जाती हैं। यादवों की जादवों शाखा क्या कहलाती है? कुलदेवी कहलाती हैं। मेला कहाँ लगता है इनका? चैत्र शुक्ल अष्टमी को करौली में ही लगता है। और क्या कहलाता है? राजस्थान का लक्खी मेला। पेपर में सीधा पूछा लक्खी मेले का संबंध है, जिला देगा सीधा वो कहाँ से है? करौली से। अगर देवी दे दे तो कैला देवी। ठीक है। अग्रवाल जाति के इष्ट देवता कौन है? हनुमान जी। जो इनकी जो पूजा होती है यहाँ पर हनुमान जी की माता अंजना के रूप में इनको पूजा जाता है। सच्चिया माता मंदिर का इनका ओसियां जोधपुर। ओसिया का प्राचीन नाम क्या है? ओसिया को प्राचीन काल में
क्या कहते थे भाई इसको? उपकेश पट्टन। क्या कहते हैं इसको? उपकेश पट्टन कहा जाता था। तो ओसिया का प्राचीन नाम क्या है? उपकेश पट्टन। ये जो मंदिर है कौन सी शैली में है? प्रतिहार शैली में। प्रतिहार शैली में। दूसरा, इस मंदिर के मुख्य द्वार पर, मंदिर के मुख्य द्वार पर शैलपुत्री लिखा हुआ है। शैलपुत्री विरुद्ध अंकित है, शैलपुत्री लिखा हुआ है। साथ में इस मंदिर के प्रांगण में ही देवी, शैव और सूर्य मंदिर स्थित हैं। सूर्य मंदिर स्थित हैं। कौन कौन से मंदिर हैं? देवी, शैव और सूर्य मंदिर। देवी के उपासक क्या कहलाते हैं? कितनी बढ़िया बात कही तेने भाई। मुझे पता ना है क्या यार, ये चीज तुम सबको पता होगी। कब के हैं? 10वीं शताब्दी के मध्य के मंदिर हैं। इसलिए सच्चिया माता को क्या कहा जाता है? सच्चिया माता को सांप्रदायिक सद्भाव की देवी कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भाव क्या कहते हैं इनको? देवी कहा जाता है। यानी कि जो मंदिर में जो मूर्तियों किस रूप में है? महिषासुर मर्दिनी के रूप में उनकी मूर्ति है। और साथ में यदि मैं बात करूं कि मंदिर में रामायण की दृश्यावली अंकित है। किसकी दृश्यावली? रामायण की। क्योंकि जो मूर्ति है वो किस रूप में है? महिषासुर मर्दिनी। यानी महिषासुर को मारते हुए दिखाया है देवी की मूर्ति के अंदर। और मंदिर के जो प्रांगण है, प्रांगण में रामायण की दृश्यावली अंकित हैं। रामायण की दृश्यावली अंकित हैं, यानी रामायण से संबंधित चित्र है ना, वो बने हुए हैं कहाँ पर? मंदिर के प्रांगण में, दीवारों पर। तो मंदिर के प्रांगण में रामायण की दृश्यावली अंकित है, महिषासुर मर्दिनी के रूप में है। श्वेतांबर की कुल देवी भी मानी जाती हैं। अग्रवाल, जिसमें कौन सा पंथ? श्वेतांबर की कुल देवी कौन है? सच्चिया माता है। और एक चीज और याद रखना, यहाँ पर ओसिया में ही 3 हरिहर मंदिर हैं। क्या है ओसिया में? 3 हरिहर मंदिर। अच्छा, हरिहर मंदिर का अर्थ क्या होता है? विष्णु और शिव की जो सम्मिलित प्रतिमा होती है क्या कहलाती है? हरिहर। ठीक है, हरि मतलब विष्णु और हर मतलब शिव। तो 3 क्या है? हरिहर मंदिर है। कहां पर? ओसिया में। ठीक है। और यहाँ पे जो एक हरिहर मंदिर है वहां पर किसकी प्रतिमा स्थित है? भगवान बौद्ध की। विष्णु की भी है। 3 हरिहर मंदिर हैं, जिनमें से एक हरिहर मंदिर में किसकी प्रतिमा स्थित है? भगवान बौद्ध की है। साथ में यहाँ पर एक प्राचीन टाइम पर बना हुआ कौन सा मंदिर है? महावीर स्वामी का मंदिर भी स्थित है। देखो, महावीर स्वामी का मंदिर है यहाँ पर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। इनका मंदिर है। 3 हरिहर मंदिर हैं। एक मंदिर में भगवान बौद्ध को दिखाया गया है। एक में भगवान बौद्ध को, 3 हरिहर, एक महावीर स्वामी, देवी, शैव और सूर्य। देवी को उपासक क्या कहलाते हैं? शाक्त। देवी को उपासक शाक्त, विष्णु को उपासक वैष्णव। ठीक है। राम को उपासक रामानंदी कहलाते हैं। शिव के उपासक क्या कहलाते हैं? शैव, शाक्त। देवी को उपासक क्या कहलाते हैं भाई? शाक्त। तो देवी को उपासक क्या कहलाते हैं? शाक्त। क्या? हाँ,
मंदिर की बात करते हैं, 3 हरिहर मंदिर हैं। और देखो लिखना चाहो ना हरिहर मंदिर में तो लिख लेना भगवान शिव प्लस विष्णु की सम्मिलित प्रतिमा। विष्णु की सम्मिलित प्रतिमा क्या कहलाती है? हरिहर कहलाती है। बात कर रहे थे अपन, मंदिर कहाँ है? ओसियाँ, ओसियाँ जोधपुर। ओसिया को प्राचीन काल में क्या कहते थे? उपकेश पट्टन कहा जाता था। शैली कौन सी है? प्रत्यार शैली। इस मंदिर के मुख्य द्वार पर क्या कौन सा व्रत अंकित है? शैलपुत्र। ठीक है। देवी शैव और सूर्य मंदिर स्थित हैं कब के? 8वीं 10वीं शताब्दी के। और 8वीं 10वीं शताब्दी में जो मंदिर बने वो कौन से हैं? सभी प्रत्यार शैली के। इसलिए सच्चा मानता को क्या कहते हैं? सांप्रदायिक सद्भाव की देवी। यानी एक ही स्थान पर क्या है? शैव धर्म को मानने वाले, शाक्त और सूर्य की पूजा करने वाले तीनों मंदिर कहाँ एक ही स्थान पर हैं? मूर्ति के स्वरूप में, महिषासुर मर्दिनी के रूप में, और इस मंदिर के प्रांगण में रामायण की दृश्यावली अंकित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रामायण की दृश्यावली। इसके बाद में मंदिर कौन है? यहाँ पर 3 हरिहर मंदिर। इसमें से एक में भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थित है। महावीर स्वामी का मंदिर जो महावीर स्वामी को जैन धर्म को समर्पित है। ठीक है। और ये देवी अग्रवाल, अग्रवाल में कौन सी की? श्वेतांबर की क्या कही जाती है? कुल देवी कही जाती है। ठीक है भाई।